आरपी वाले को चेक कर लो। You come here. Me, sir? Yes, you come here. What the hell do you think you are doing here? सर मैं आर्मी में अप्लाई करने आया हूँ। आर्मी में अप्लाई करने है? जाओ किसी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाओ। तुम्हें आर्मी में नहीं, किसी सर्कस में होना चाहिए। सर वो क्या? Don't you know आज लास्ट डेट थी इंटरव्यूज की? और अभी टाइम क्या हो रहा है? सर 12 बज रहे हैं। अभी तुम जाओ और अगले कोर्स के लिए आना आफ्टर 6 months। और हाँ, आइंदा ये चीज़ अगर मैंने इस एरिया में देखी तो इसके साथ मैं तुम्हें भी बंद कर दूंगा। नाउ गेट लॉस्ट। Yes? सर ये मेरी मोटरसाइकिल की चाबी है। What is this nonsense? सर ये किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें। आप इसके लिए मुझसे नाराज़ हुए इसलिए, वरना मैं इसे आग लगा दूंगा सर। Please go ahead। लेकिन याद रखो, जब इसको आग लगे तो तुम भी इस पे बैठे हो। मैं ये भी कर लूँगा सर। अगर आपने मुझे फ़ौज में ना लिया तो मैं खुद को तबाह कर लूँगा सर। और तुम्हें लेने से फ़ौज में जो तबाही फैलेगी उसका ख्याल है तुम्हें? सर मैं खुद को ठीक करने की कोशिश कर करके तंग आ गया हूँ सर। मेरे अब्बा मेरी इन हरकतों की वजह से बीमार रहने लगे। हम सारे मुझसे तंग हैं सर। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मेरे नाना कहते हैं कि मुझे फ़ौज ही ठीक कर सकती है। सर प्लीज़ आप मुझे ठीक कर दें। शॉर्ट कोर्स पे ठीक होना है या लॉन्ग कोर्स पे? सर मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि अगर शॉर्ट कोर्स पे ठीक होना है तो अभी कर देता हूँ, और अगर लॉन्ग कोर्स पे होना है तो उसके लिए तुम्हें काकुल जाना पड़ेगा आफ्टर 6 months। अभी इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं। सर प्लीज़ मेरा फ़ौज में जाना बहुत ज़रूरी है सर। देखो, रूल इज़ रूल। फ़र्ज़ किया रात के 12 बजे हैं, तुम अपनी मोटर बाइक पे जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट सुर्ख हो जाती है, तुम इधर उधर देखते हो, चारों तरफ तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं। क्या तुम सिग्नल तोड़ दोगे, निकल जाओगे? नहीं सर, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन क्यों? तुम उस वक्त अगर सिग्नल तोड़ भी दो तो क्या फ़र्क पड़ता है? न तुम्हें कोई ख़तरा है न किसी और को। तुम सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं करोगे बिकॉज रूल इज़ रूल। सो माई बॉय, ज़िंदगी डिसिप्लिन ही का नाम है। अब तुम जाओ एंड कम फॉर द नेक्स्ट कोर्स। खुदा हाफिज़। Not again. सर रात के 12 बजे आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हैं, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, ट्रैफिक लाइट सुर्ख हो जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर एक शख्स लेटा है जिसे दिल का दौरा पड़ा था और उसे आप अस्पताल ले जा रहे हैं। क्या आप सिग्नल खुलने का इंतजार करेंगे? Certainly not. लेकिन तुम्हारे केस में दिल का दौरा कहाँ से आ गया? सर मेरा तो केस ही दिल के दौरे से शुरू हुआ सर। एक्चुअली मेरे अब्बा को दिल का दौरा पड़ा था, 4 दिन से इंटेंसिव केयर में। कल ही हमें पहली बार उनसे मिलने की इजाज़त मिली थी। सर जब मैं अंदर गया तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे यही पूछा कि मैंने अप्लाई किया या नहीं। तो सर मैंने झूठ बोल दिया कि कर दिया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इंटेंसिव केयर में जाके उन्हें खबर सुनाऊं कि मैंने झूठ बोला था तो ठीक है सर, आपका रूल तो बच जाएगा ना। मेरे अब्बा क्या है और आ जाएंगे। ऑल राइट, एप्लीकेशन कहाँ है?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कर्नल साहब, ये जो बच्चा भी यहाँ से गया है ना, वो मेरा नवासा है और ये उसकी माँ है। प्लीज टू मीट यू। मैंने आपके बच्चे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, उसको मैं इंटरव्यू के लिए बुला रहा हूँ। एक्चुअली बात यह है जी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि फ़ौज में जाए। हम आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि अगर मुमकिन हो तो उसको इंटरव्यू में पर्पसली रिजेक्ट कर दें। असल में कर्नल साहब, वो इसका इकलौता बच्चा है। और मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया है। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अभी अभी तो आपका बच्चा बता रहा था कि वो इंटेंसिव केयर में थे 4 दिन से। 4 दिन से? लेकिन उनका इंतकाल हुए तो 12 साल हो गए हैं। रियली? ओह, आई गॉट इट। क्या बात है? इंटरव्यू हो रहा है नीलाम घर की रिकॉर्डिंग? क्या मतलब? यार आप बिला वजह ये किताब पढ़े, वो लोग आदमी की कॉमन सेंस देखते हैं। जाओ यार अपना काम करो। ये लोग पागल हैं जिन्होंने ये किताबें छापी हैं। आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। हाँ ये तो ठीक है यार। आप अभी बता रहे थे कि आप पिछली बार भी इंटरव्यू के लिए आए थे। आपको तो पता होगा कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। यार आज तो वैसे मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ मॉरल सपोर्ट के लिए। वैसे यार मेरे ख्याल में ये सवाल जवाब जो है ना सारे दिखावे के लिए होते हैं, असल में वो शायद। चलो खैर छोड़ो। फिर भी कुछ बताएं तो सही कि आपसे क्या पूछा था। पूछना क्या था, मैं अंदर गया, कर्नल साहब कहने लगे बैठिए, मैं बैठ गया। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह पकड़े हुए थे, उनको मेज़ पर रखा उन्होंने और कहने लगे फ़र्ज़ कीजिए मेरी चाय की प्याली गिर जाती है तो आपके सर्टिफिकेट्स और मेरी ऐनक ख़राब हो जाती है, तो आप पहले अपनी सर्टिफिकेट उठाएंगे या मेरी ऐनक उठाएंगे? मैंने कहा आपकी ऐनक उठाऊँगा। तो कर्नल साहब कहने लगे थैंक यू, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अफसरों को खुश रख के अपनी तरक्की चाहते हैं। जब मैं बाहर आया तो लड़के सारे पूछने लगे क्या हुआ, तो मैंने सारा किस्सा बताया। इत्तेफाक से मेरे पास जो लड़का गया ना, उसके साथ भी उन्होंने यही सिचुएशन की कि मेरी प्याली गिर गई और तुम्हारे सर्टिफिकेट्स और मेरी ऐनक ख़राब हुई, पहले किस चीज़ को उठाएंगे? तो उसको मेरा अशर याद था, तो उसने कहा सर मैं अपनी सर्टिफिकेट्स उठाऊँगा। फिर क्या, कर्नल साहब कहने लगे थैंक यू वेरी मच, फौज को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो खुद गर्ज हों। वैसे यार मेरे ख्याल में ये जो सवाल जवाब होता है ना, सारा दिखावा होता है। यार एक बात सुनो जी, बताइए अंदर क्या क्या पूछ रहे थे? कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा उन्होंने? पूछ रहे थे कि बाहर कौन कौन रट्टे मार रहा है। बैठिए। अब कैसी तबीयत है आपके अब्बा की? जी बेहतर है पहले से। अब बेहतर है पहले से? जी हाँ सर। जो लोग दिल के दौरे से बच जाते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें दोबारा जिंदगी मिलती है। ऑफ कोर्स सर। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके वालिद भी मर के जिंदा हुए हैं। जी हाँ सर। मैथ्स कैसा है आपका? मैथ्स तो बहुत अच्छा है सर, मैट्रिक तक मैंने हमेशा टॉप किया है मैथ्स में। वेरी नाइस। तो मैथ्स से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहिए आपसे। मैथ्स, ये बताइए जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? सॉरी सर। आपने एफएससी की है तो केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी होगी आपकी। ये बताइए कि शेरशाह सूरी का मज़ार कहाँ पे है? सॉरी सर। सॉरी सर, अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छी लगती है आपकी। अमेरिका की एक स्टेट है मैसाचुसेट्स, ज़रा स्पेलिंग कीजिए मैसाचुसेट्स के। MASACH। डजंट मैटर। ये बताएं गेम कौन सी खेलते हैं? सर क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट और हॉकी। फुटबॉल के लिए जो बॉल इस्तेमाल होती है वो बड़ी होती है या बास्केटबॉल की?
सॉरी सर। अब तक आपसे मैंने जितने सवाल पूछे हैं, आपने उनमें से कितनों का जवाब ठीक दिया है? सर एक का भी नहीं। अपने वालिद को इंटेंसिव केयर में क्या बताएंगे जाकर? सर मैं आपके सामने एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैंने अपने अब्बा के बारे में झूठ बोला था और फॉर्म में भी गलत लिख दिया था। मेरे अब्बा को तो फौत हुए कई साल हो गए सर। असल में मेरी अम्मी मुझे फ़ौज में जाने की इजाज़त नहीं देती थी और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था सर। एनीवे सर, थैंक यू। कुछ ज़्यादा नहीं कर दी सर आपने इसके साथ? इसने कम की थी मेरे साथ, बट आई लाइक हिम, डोंट यू? यस सर, ही इज़ अ नाइस बॉय। चीयर अप यार, अगली दफा फिर आ जाना। नहीं नानू, आप ठीक कहते हैं, जरूरी नहीं शाम को चाय वो हो जाए। साहब किधर जा रहे हैं? ठहरे जरा। आप कहाँ जा रहे हैं? आपका अभी तक मेडिकल होना है। नहीं बस थैंक यू। तो हमारी नौकरी के पीछे पड़ी हुई हो। कर्नल साहब का हुक्म है कि आपका मेडिकल होगा। कर्नल साहब ने किसी और के लिए कहा होगा। मैं तो इंटरव्यू में फेल हो गया। आपका नाम सफीर है? जी हाँ। आप तो इंटरव्यू में पास है। मेडिकल सिर्फ उस आदमी का होता है जो इंटरव्यू में पास हो जाए। नानू ये तो कमाल हो गया। भाई कुछ लोगों का तो ख्याल करो यार। क्या नाम है आपका? शहजाद सर। शहजाद आइए ऊपर। ठीक, शाबाश। नेक्स्ट। आगे बच्चों जरा ऊपर। छोटे कहाँ घर है तुम्हारा? सर इस्लामाबाद में। कितना बड़ा घर है? सर कोई 1000 गज। यार हम पेंडू लोग हैं, ये 1000 गज हम नहीं समझते हैं। मरले कनाला में बताओ। सर कोई पौने 2 कनाल। पौने 2 कनाल? इतना बड़ा घर? इतने बड़े घर में आप लोगों ने किचन नहीं बनाया? है सर। किचन है तो खाना कौन पकाता है? सर अच्छा वाले साहब की दूसरी शादी। नहीं सर अपनी। क्यों मेरे साथ झूठ बोलते हो? अगर आपकी अपनी अम्मी होती तो आपको कुछ खाने पीने को ना देती। जाओ 5-6 महीने खाओ पियो, उधर जाओ मशीन से मत क्लीन करो इसकी। नेक्स्ट। तबीयत क्या करने लगे हैं आप? 1 मिनट मैं भी आता हूँ। जरा आराम आराम से, एक पाँव इसके ऊपर एक इसके ऊपर। सर क्यों मजाक करें? यार आप हमारे साथ मजाक नहीं करें। जान 5-6 मिनट दौड़ से लगाएं फिर आना। ठहरिए जरा, खाना खाती किसी और को भी पूछ लिया करें। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब बुरा तो नहीं मानेंगे, एक बात पूछूं? अरे पूछो भाई, घबराते क्यों हो? अभी तो मैं तुम्हारा बाकायदा सर नहीं बना। डॉक्टर साहब कैसी है? कौन कैसी है भाई? वही जिसे आप देख रहे हैं। भाई मैं तो तुम्हारे कान देख रहा हूँ। लेकिन इतनी देर से देख रहे हैं, लगता है शायद सूफिया लॉरेन बैठी है अंदर। सूफिया लॉरेन कहाँ होगी अंदर? मुझे तो लगता है निसार काजी साहब कुछ दिन रहे। डॉक्टर साहब क्या बहुत मैले हो रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं तो माचिस की वजह से कह रहा हूँ। तीलियाँ मार मार कर बेड़ा गर्क किया हुआ है। डॉक्टर साहब कोई सीरियस बात तो नहीं? नहीं भाई, ज़्यादा सीरियस नहीं है। अलबत्ता किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लो तो अच्छा है। जाओ ऐश करो। थैंक यू डॉक्टर साहब। नानू क्या बात है? और यार मैं सोच रहा हूँ कि जाके तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं क्या हीरोइन पीता हुआ पकड़ा गया हूँ? और यार तुम समझते नहीं हो, तुम्हारी सिलेक्शन का सदमा उससे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी कौन सी फाइनल सिलेक्शन हुई है? अभी तो आईएएस भी बाकी है। ओहो भाई, वक्ती सदमा तो होगा ना। नानू एक सेकंड, ऐसा करते हैं इस वक्ती सदमे को वक्ती खुशियां बदल देते हैं। वो कैसे? आप अम्मी से कह दें कि वो भाई वो कर्नल तो अपने वादे का बड़ा पक्का निकला। इस बुरी तरह से फेल किया सफीर को कि बस मजा ही आ गया। अच्छा, तो मेरे ख्याल से मैं फोन पे उसका शुक्रिया अदा करके आती हूँ। भाई उसका शुक्रिया बाद में अदा कर देना। इस वक्त जाके सफीर को चेयर अप करो, वो मुंह लटकाए बैठा है।
उठो मेरी जान, थोड़ा सा जूस पी लो बेटा, उठो। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा चलो, मेरा दिल रखने के लिए पी लो। हाँ उठो, शाबाश। आई एम सॉरी बेटा, मगर इतना उदास होने की क्या जरूरत है? फिर तुम्हारा शौक था, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, मगर अपने दिल पे पत्थर रखकर। अब खुदा को ही मंजूर नहीं है तो क्या किया जाए? लेकिन तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना? अब नहीं अम्मी। मेरा अच्छा बेटा, अब मेरा बेटा दिल लगाकर पढ़ेगा और इम्तिहान देगा। वैसे भी तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम उदास हो? हाँ अच्छा ऐसा कर, आज रात का खाना कहीं बाहर खाते हैं। एक्सीलेंट आइडिया, मैं खिलाऊंगा। जी नहीं, आज का खाना तो होगा मेरी तरफ से। अम्मी मैं 2-4 दोस्तों को भी बुला लूं? जरूर बुलाओ बेटा। मैं अभी टेलीफोन करके आता हूँ। श्योर। चलिए साहब, ये किस्सा तो खत्म हुआ। आंटी आपको मुबारक हो सफ़ीर के फेल होने की। खुदा करे ये आइंदा भी फेल हो और आप इसी तरह हमारे लिए बड़ा खाना करें। क्या बक रहे हो भाई? मेरा मतलब है आर्मी में फेल। अब तो इंशाल्लाह इसके मेडिकल में एडमिशन पे तुम लोगों की दावत होगी, जहाँ तुम लोग कहोगे। हाँ लगता है आंटी आपसे ज़्यादा तो सफ़ीर को खुशी हुई अपने फेल होने की। देखिए आज कितना खाया इसने। नहीं नहीं बेटा, कुछ लोगों की सदमे से भूख बढ़ जाती है। क्या बात कर रहे हैं नानू? आपको तो पता है मैं कितना खुश हूँ। सदमा तो अम्मी को होगा जब बिल देंगी, यानी बिल देने के बाद होना चाहिए सदमा। ठीक है, बाद में ही हो जाएगा, और होना भी बाद में ही चाहिए, वरना इस सदमे का रुख मेरी तरफ भी बदल सकता है। आंटी असल दावत आपको उस कर्नल को देनी चाहिए थी, उसने सफ़ीर को फेल किया। क्या बक रहे हो? वो 9 बज गए यार, चलो चलिए। क्या हो रहा है? अम्मी वो दरअसल असद ने एक आदमी को टाइम दिया हुआ है, वो एक डेक देखना है। ओए, खबरदार जो कोई हिला यहां से। तुम लोग क्या मुझे अकेले को फंसाना चाहते हो? मतलब ये कि हो क्या रहा है? What's going on अबू, प्लीज? वो तुमसे एक बात करनी थी। यार असद, इस तरफ हो जा। हाँ पीछे हो ना थोड़ा। हाँ ये ठीक है। वो तो आ गए। मरवा दिया यार। लगता है बिल का सदमा भी नानू ने उठाया होगा। यार वक्त से पहले खबर दे दी होगी। चलो चलिए। क्या हाल है? ठीक ठाक यार, तुम्हें तो नवीद भी पूछ रहा था, किधर हो आजकल? बस यार ऐसे ही आना छोड़ दिया, अब कुछ दिनों से सफ़ीर की वजह से आ रहा हूँ। बाद में दिस इज माय फ्रेंड सफ़ीर। जमाल। सफ़ीर आजकल एक्चुअली एसएसबी के चक्रों में इसलिए इतनी बॉडी शॉडी बना रहा है। बॉडी शॉडी? मेरे से ज़्यादा बॉडी तो नहीं बन जाएगी ना आपकी, होना शोना फिर भी कुछ नहीं है। आप क्या जा चुके हैं पहले आईएसबी के लिए? वेरी सैड। वजह क्या हुई थी? वजह क्या होनी थी, बहाने होते हैं सारे। आपका मतलब है फौज में भी सिफारिश चलती है? कैसे नहीं चलती, किसी भी जनरल की सिफारिश हो तो ऐसे ऐसे कांगड़ियों को ले लेते हैं। सारी एकेडमी में जनरलों की बेटों की डोनेमेशन है। जी क्या है? डोनेमेशन? हो सकता है यार तुम कोई इंटरव्यू में रह गए हो। यार यही तो उनकी चालाकी है, जो मेरी तरह फिजिकली फिट हो उसे कह देते हैं इंटरव्यू में रह गया, जो वैसे इंटेलिजेंट हो उसे कह देते हैं फिजिकली कमज़ोर है। बस आपकी मर्जी है, कर लें ट्राई।
अम्मी, आप क्या कर रही हैं बाहर इतनी सर्दी में? कुछ नहीं बेटा, ऐसी वॉक कर रही हूँ। अम्मी अंदर चलें, बाहर इतनी सर्दी है। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा मौसम है, और ऐसी वॉक करते हैं। अम्मी एक बात बताएं, आपके कॉलेज में किसी जनरल की बेटी तो नहीं पढ़ती? ये क्यों पूछ रहे हो? अम्मी वो आज एक लड़का मिला था, तो कह रहा था जब तक किसी जनरल की सिफारिश बक रहा होगा। बेटा तुम ऐसे लड़कों की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दिया करो, नाकाम लोग फैलाते हैं ऐसी बातें। और तुम तो माशाल्लाह इतने ज़हीन हो, सेहतमंद हो, इतने कॉन्फिडेंट हो, मैंने तो तुमको फेल करवाने के लिए सिफारिश की थी। यकीन रखो, आर्मी वाले अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि तुम्हें रिजेक्ट करें। अच्छा, सुबह तो तुमने जल्दी जाना है, तो चलो अब सो जाओ जल्दी। अम्मी वादा करें, आप इस बार मेरी कामयाबी के लिए दुआ जरूर करेंगे। आई विल। अच्छा चलो अब जाके सो जाओ, शाबाश। अबू, वो बराबर वाले अंकल और आंटी आए हैं। अच्छा बेटा, बिठाओ उन्हें और अपनी अम्मी को बताओ। अम्मी उनके पास ही हैं, आपको बुला रही हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ, कुछ चाय वाय का करो। मैंने रमजान को कह दिया, आप चलिए। आप कब से हैं यहाँ? हम तो जी 78 से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मुझे सुल्तान कहते हैं और ये मेरी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया आप आई। थैंक यू। और आपके सिलसिले में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप वाकई बराबर से तशरीफ लाए या मैं आईना देख रहा हूँ। बस यही कैफियत मेरी भी है। तशरीफ रखिए। अरे ये केक का तकल्लुफ क्यों किया आपने? नहीं, तकल्लुफ कैसा, ये हमारा अपना घर है। बस जरा बेकरी तक गए थे, हमने सोचा एक केक आपके लिए भी ले लें। और वैसे भी पहली बार जरा खाली हाथ आते हुए अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, आपका अपना घर है, ये लीजिए ना। थैंक यू जी, ये है भी। बल्कि हमने तो खुद कई बार सोचा कि हमसायों में चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन क्या बताएं साहब, हमारे जो इस तरफ लोग रहते हैं इस कदर फजूल किस्म के लोग हैं। खैर आप तो पुराने हैं, यहाँ ज्यादा जानते होंगे। इनके बेटे ने हमारे आते ही नहरी बिटिया को फोन करने शुरू कर दिए। आप ये रसमलाई लेना, नहरी बेटा ने बनाई है। वाह 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 वाह, फिर तो मैं जरूर हाथ साफ करूंगा। लीजिए लीजिए, नहरी बेटा चाय बनाओ ना। चलें छोड़ेंगी, बच्चों की शरारतों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरा बेटा है सफ़ीर। अच्छा, बहुत ज़हीन और वेल मैनर्ड बच्चा है माशाल्लाह, लेकिन उतना ही शरीर भी है। लेकिन मुझे उसकी शरारतों पर कभी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसकी जो भी शरारत है जहानत से भरपूर होती है माशाल्लाह। अच्छा, तो आप साथ क्यों नहीं लाए उसे? वो कोहाट गया हुआ है ISSB के लिए, कल शाम तक वापस आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहब ये जो बराबर वालों का बेटा है, क्या बताऊं आपको, इस कदर खबीस है कि मेरा बस चले तो इसकी मोटरसाइकिल को ही आग लगा दूं। कमबख्त रात के 2-2 बजे घी करके पूरे मोहल्ले की नींद खराब करता है। देखिए, माना इखलाक साहब कि आपको सफीर की इस हरकत पर दुख हुआ होगा, लेकिन यह बात भी तो अच्छी नहीं है कि आप हमारे सामने उसे खबीस और कमबख्त कहें। क्या मतलब? आपके नवासे ने फोन किया था नहरी को? जी हाँ, लेकिन पहले भी हमने आपकी बेगम से माजरत कर ली थी और आज भी इसीलिए हाजिर हुए हैं। आखिर बच्चा है, होगी शरारत उससे। आप इसे शरारत कहते हैं? यानी आपको शरारत और बेहूदगी का फर्क ही नहीं मालूम। लगता है नवासा आप ही के नक्शे कदम पे जा रहा है। मुझे तो ये तस्लीम करने में कोई यार नहीं कि इस उम्र में मैं भी बहुत शैतान हुआ करता था। मैं उन बुजुर्गों में से नहीं हूं जो अपनी नौजवानी को भूल जाते हैं। रमजान, ये चाय पी ले तो बर्तन उठा लेना। छोड़ें भी अब्बू, आप क्यों इतने सीरियस हो रहे हैं? ये सीरियस होने की बात नहीं है, उस मोटे ने इतने इंसल्ट किया हमारी। साहब ये बराबर वालों का नौकर केक वापस कर गई। देखा 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 तुमने? लगता तो सफीर ही है, मेरा ख्याल वही है। आ गया कोहाट से। वो खुशी से पागल हो रहा है या फेल होने का गुस्सा उतार रहा है? लगता तो खुशी है। I've done it! क्यों भाई, हो गया सेलेक्ट? Yes sir! Well done यार। ग्रेट वर्क यार, शाबाश।
वेल डन। बस हो ही गया यार। जमाल तुम ठीक कह रहे थे, मेरी भी अगर जनरल की सिफारिश ना होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कौन सा जनरल फंसा लिया है? तुम तो जरूर जानते होगे, बड़े मशहूर हैं। फिर भी नाम तो बताओ। वही यार, अपने जनरल नॉलेज। और साला बकवास की ना खड़े खड़े कैप्टन में मजाक कर रहा है यार, मजाक कर रहा है। मजाक कर रहे। ये क्या हो गया? पागल यार, कमाल है यार, इसे हुआ क्या? से जॉन लेनन हो गया। आई एम जस्ट अ जेलस गाय। अरे आप तो ISSB के लिए गए हुए थे। जी वहीं से आ रहा हूँ। क्या बना? जी हो गया सिलेक्ट। अरे तो आप जा रहे हैं? हाँ नाइस। वैसे तो आप बहुत अच्छे लगेंगे यूनिफॉर्म में लॉलीपॉप खाते हुए। खाएं खाएं, बस कपड़ों पे ना गिराना। अच्छा? ना देख, ये पिछली दफा की तरह चक्करबाजी नहीं करनी। जब मैं कहूंगा तब स्टार्ट करना है। ओके? ओके ना। गेट रेडी, सेट, 1 2 3। जरा शक्लें देखें अपनी आप दोनों। चुप खाओ। देखें तो सही। मनु, ये कितना खा दिया? क्या तमाशा हो रहा है ये? मेरे ख्याल से मोहल्ले वालों को बुला के ना टिकट लगा देते हैं इस पर। मोहल्ले वाले तो बगैर टिकट ही के देख रहे हैं आंटी। अरे आओ बेटी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हेलो बेटी आओ। वालेकुम सलाम। और बेटे कैसे हो? बस ठीक ठाक आंटी, थैंक यू। आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। असल में अम्मी अब्बू कहीं गए हुए हैं और हमारा फोन भी खराब था। हमने सोचा इसी बहाने कंप्लेन भी करवा। हाँ श्योर बेटा, क्यों नहीं। अरे तुम क्यों खड़ी हो अब तक बेटा? बैठो ना, वो लोग फोन सामने। अंकल हम लोग आपसे वाकई बहुत शर्मिंदा है। उस दिन अब्बू ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की। कोई बात नहीं बेटा, उनका गुस्सा जायज था। इस खबीस ने हरकत ही ऐसी की। आज तो आप खुद ही खबीस कह रहे हैं इसे। है तो ये खबीस ही, लेकिन बड़ा प्यारा बेटा है। मुबारक हो आंटी, सुना है सफीर सेलेक्ट हो गया आर्मी में। हाँ बेटा, बात तो मुबारक की है, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि मैं कैसे उसको भेज रही हूँ। फौज पे भी कितने बुरे दिन आ गए हैं। क्यों, क्या आपके मंगेतर साहब भी फौज में जा रहे हैं? अरे आपको किसने बताया है? वो तो सिर्फ आपको बैलेंस करने के लिए जा रहे हैं। अरे क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, उसका नाम वगैरह सफीर को बता दो, हो सकता है दोनों की वहाँ दोस्ती हो जाए। क्यों बेटा? मुश्किल है आंटी, वो बहुत सिलेक्टिव है दोस्तों के मामले में। फिर भी नाम तो बता दो तुम उसका। जी फराज नाम है आंटी। माशाल्लाह भाई, ये तो बड़ा शायराना नाम है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? और कुछ पूछ लो ना फराज के बारे में। इन्हें शायद नाम ही अच्छा लगा आंटी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप फराज छोड़ के मिर्जा गालिब से शादी करें। अच्छा आंटी, हम लोग भी अब चलते हैं। अरे नहीं बेटा, चाय में पी के जाओ। नहीं आंटी, अब्बू आने वाले होंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़। इस लड़के ने देर कर दी, कहीं ट्रेन निकल ही ना जाए। अच्छा भला कहा था गाड़ी पर छोड़ आते हैं, मगर उसको भी दोस्त ज्यादा अजीज हैं हमसे। आ रहा हूँ।
यार आप भी पीएम में जा रहे हैं? Yeah. Why don't you join us for tea? No thanks. I prefer this way. बड़ा रूड आदमी है यार, अकेला प्लेटफॉर्म पर कैसा अकड़ के खड़ा हुआ है? इसे पता नहीं है कि अभी अफसर बनने में 2 साल पड़े। यार इसका बस नहीं चल रहा, नहीं तो अभी इसी कोर्ट पे फूल और 4 सितारे लगा ले। What dull of tan. ओए यार वो लोग आ गए। चलो यार इस्तेकबाल शुरू होने वाला है। हाँ मैं पैसे देता हूँ, चलो। ओ यार मैं देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा जल्दी करो, तुम सामान उठाओ। ये लो यार, जल्दी करो, कहीं हमारा इस्तेकबाल ही ना चले जाए। सुने, ये तमाम कैडेट एक लाइन में खड़े हो जाए और सामान लेकर बैर गाड़ी में रिपोर्ट करें। आपके लिए जनरल साहब का पैगाम है। जी हाँ। क्या? वो बहुत शर्मिंदा थे कि वो आपका सामान उठाने के लिए खुद नहीं आ सके। नहीं, वो असल में बात ये नहीं है, मैं असल में कुली को ढूंढ रहा था। एक मिनट यार, मुझे एहसास हुआ है कि इस गाने में तो बड़ी नाइंसाफी हुई है। यानी कर्नैल और कर्नैल के नीचे का फौजी क्यों नहीं माही हो सकता? कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नैल तक जितने भी रैंक्स हैं सबको माही बनाते हैं। ठीक है। वो मेरा माही छैल छबीला हाय नी लफटैन नी कप्तान नी, वो मेरा माही छैल छबीला हाय नी लफटैन नी कप्तान नी, वो मेरा माही छैल छबीला हाय नी मेजर नी ब्रिगेड। यार मेजर और ब्रिगेड को वजन में पूरे नहीं आ रहे। आएंगे भी नहीं। मेजर और ब्रिगेडियर बेल्ट में पूरे नहीं आते तो वजन में कैसे पूरे आएंगे? और डियर्स लुक एट दैट, पीएमए एकेडमी आ गई है, वो देखो सामने। Everybody come here, get in a straight line. Hurry up, move. Get a single line. Don't move like lame ducks. You have joined Pakistan Military Academy. Be quick. Don't be lazy. Hurry up. अब आप सब लोग अपने कॉलर के बटन बंद करें और अपनी नेक टाई दुरुस्त कीजिए। Hurry up. Move it. Now roll down your sleeves. Are you deaf? What I am telling you? Roll down your sleeves. Sleeves मतलब आस्तीने. अपनी आस्तीने नीचे कर लो. That's better. What is your name? So my name is Faraz. Faraz Ahmed. Faraz Ahmed. Yes. Please have a seat. Thank you, sir. Faraz, can you tell me something about your background? Yes, sir. I belong to Lahore, sir. So मैंने PF डिग्री कॉलेज पेशावर से मैट्रिक किया और उसके बाद FSC मैंने की PF कॉलेज चकलारा से। And which games do you play? Sir, I usually play basketball. और sir, interest मेरा cricket as well as boxing में बहुत है। Boxing also? Yes, sir. That's very nice. Good. Thank you, sir. From today onwards, you're GC Faraz. और GC का मतलब है Gentleman Cadet. फराज, आपको जो कंपनी अलॉट की गई है वो है खालिद कंपनी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हियर इन द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। इसके बाद आपको कंपनी लाइंस में ले जाया जाएगा, वहाँ आपको सीनियर कैडेट्स हर चीज़ के बारे में ब्रीफ कर देंगे। राइट। एक चीज़ याद रखिए, सीनियर कैडेट्स आपको जो भी हुक्म दें वो अपने हर हालत में पूरा करना है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके फराज, थैंक यू वेरी मच। यू मे प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। आपस में टूटा भी तक जाएगा। एक मिनट कर रहा हूँ खाली। Listen this platoon.
This is bloody PMA. Don't make it bloody Rajwada. What is this? What is this, Selenites? Get up! What are you doing this? Come on! This is the way how to march on the PMA road. Shut up in the front row! Carry on, sir. What's up? Right, come on, march! Come on, march! Right, left, right, left, right, left, right, left. All right. Look up, third left off. Good, gentlemen, 4%. Good. साहब ये तस्वीरें वगैरह बाद में लेते रहना, अभी जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल चलो। क्यों? यहाँ पे कोई सैलाब आने वाला है क्या? नहीं साहब, आपको नहीं पता है, ये पीएमए रोड है। हाँ हाँ मुझे पता है पीएमए रोड है। चलो फिर तुम्हारी मर्जी। You, come on. ਹੁਣ भी न मनो। I'm Fraz. Which place you disgrace? Sir? I said, which place you disgrace? Sir, I'm sorry, I don't know what you... I mean, which city are you from? Sir, I'm from Lahore. Which part of Lahore? Sir, Model Town, sir. Model Town? Yes. Do you know me? No, sir. Yo, तुम Model Town क्यों हो? और सर को नहीं जानते? Sir, What, sir? Sir, Model Town इतना बड़ा है, sir, कि... Don't give me the lame excuses. Understand? Yes, sir. Sit down. And start frog jump. वो क्या होता है? What? तुम्हें ये नहीं मालूम कि frog jump क्या होता है? No, sir. All right, thickhead. Hands behind your neck. Right turn. Right punk. Start off with the frog jumps. Start off! Now stop there. यार कोई और रास्ता नहीं आगे जाने का? रास्ता तो यही है साहब। यार ये सबके साथ ऐसे ही करते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, आप अपनी हार मनाएं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप पता चला फ्रॉग जंप क्या होते हैं? Yes, sir. कीप ऑन डूइंग दिस। इस काम को जारी रखो और पूरी कोशिश से अस्सलाम वालेकुम सर कहते रहो। मूव ऑन। रन सर, रन सर, रन सर, रन सर, रन सर, रन सर। सलामुअलैकुम सर, 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 सलामुअलैकुम सर। आप बड़े तेज लगते हैं साहब। अभी तो तुमने देखा ही क्या है। अभी आपने भी कुछ नहीं देखा साहब। जल्दी चलो।